फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। यानी फैसिलिटी टोटली फ्री है यूट्यूब की तरफ से, मुझे लगता है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा गिफ्ट है, ताकि घर बैठे आप सब कुछ सीख सकते हैं। अगर ये इट्स अ वंडरफुल थिंग जो मैं ऑलवेज यूट्यूब के प्रति मुझे एंड हर जो व्यूअर्स है यूट्यूब का, जो सब्सक्राइबर है, उनके लिए उसमें ग्रेटफुल होना चाहिए। आज मैं जिस विषय को लेके आपके सामने आई हूँ, ये विषय बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, इंटरव्यू तो देते हैं एयरलाइंस का, बट कोई सक्सेस पाता है, कोई सक्सेस नहीं पाता है। सक्सेस पाने वाले को खुशी का ठिकाना नहीं रहता, बट सक्सेस जो नहीं पाते हैं वो सोचते रहते कि क्या कमियां था, या फिर क्या ऐसा चीज़ है जो HR इंटरव्यू लेते हैं वो एक कैंडिडेट के अंदर देखना चाहते हैं। तो आज इस विषय में मैं आप सबको कुछ आइडियाज़ दूंगी। एंड एज यू नो दैट कि हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है, होराइजन 20 साल से है, एंड बहुत सारे एयरलाइंसेस का कैंपस इंटरव्यू यहाँ पे हो चुका एंड होता है। एट द सेम टाइम हमारे बच्चे देश विदेश के एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट में काम भी करते हैं। तो इस सिलसिले में बहुत सारे HR के साथ वी आर इन टच, एंड उन लोगों का जो व्यूज़ है, उन लोगों का जो मतलब चाहत है, क्या चाहते हैं वो लोग एक कैंडिडेट के अंदर, ये सारी चीज़ एंड एट द सेम टाइम माय एविएशन एक्सपीरियंस एंड उसके साथ माय कॉन्टेक्ट्स, ये सब का जो एक फ्रूटफुल रिजल्ट है उसको लेके मैं आपके सामने आई हूँ, ताकि आप नेक्स्ट इंटरव्यू में, आई मीन लॉकडाउन के बाद जो इंटरव्यूज़ होगा उसमें आप बहुत अच्छी तरह से सिलेक्ट हो पाए। सबसे नंबर 1 पॉइंट, दैट इज़ ग्रूमिंग। देखिए, एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जहाँ पे ग्रूमिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है। यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड। आपका जो हेयर स्टाइल है वो सही होना चाहिए, आपका मेकअप सही होना चाहिए, अगर लड़का है आप शेविंग करके जाना चाहिए, आपका जो आउटफिट पहन के जाएंगे प्रॉपर आयरन होना चाहिए, प्रॉपर कलर सिलेक्शन होना चाहिए, एंड उसका जो हर स्थिति में आपका जो बैग आप कैरी कर रहे हैं या फिर जो बेल्ट आप पहन रहे हैं उस किसी भी तरह से उसमें कोई मतलब डिस्प्यूट नहीं आना चाहिए। ये सारी चीज़, जो जूता है उसको एकदम चकाचक रहना चाहिए इंटरव्यू में, टाई आप सही तरह से पहनना चाहिए, ये सारी चीज़ देखा जाता है। सबसे पहले जब आप एंट्री करते हैं तो वो सबसे पहले देखते हैं कि A to Z आपने एक कैसे ग्रूमिंग करके रखा हुआ है, आपका हेयर ट्रिम्ड है या नहीं, आपका हेयर प्रॉपर्ली ड्रेस्ड है या नहीं, ये सारी चीज़। सेकेंड जो पार्ट है, एक स्माइलिंग फेस। देखिए, मैं ऑलवेज एक बात बोलती हूँ कि स्माइल 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 एंड द होल वर्ल्ड विल स्माइल विथ यू। एविएशन इंडस्ट्री एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, इसमें एक हंसमुख चेहरे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप डोर को ओपन करके एक हंसमुख चेहरे से आप इंटरव्यूअर्स को बोलते हैं कि मे आई कम इन मैम और मे आई कम इन सर, अगर वो चीज़ उनमें दिखता है तो एक चीज़ तो पक्का हो जाता है कि यू आर फिट फॉर दिस एयरलाइंस और यू आर नॉट फिट फॉर द एयरलाइंस। क्योंकि ये जो एयरलाइंस है इसमें ये जो इंडस्ट्री है इसमें पैसेंजर्स के साथ आपको हंस के बात करना पड़ेगा, एंड अगर आप अगर हंसमुख नहीं है तो ये खामियां हैं आपके लिए इस इंडस्ट्री में। सो यू हैव टू हैव अ स्माइलिंग फेस at the time of interview, I mean at the time of interview, at the same time of entry, and जब आप इंटरव्यू से वापस जाएंगे तो भी। नंबर 3, एक कॉन्फिडेंस। देखिए, इट इज़ सेड दैट कि नॉलेज गिव्स कॉन्फिडेंस। अगर आप किसी विषय में आपका नॉलेज हो, मैं कोई थियोरिटिकल नॉलेज की बात ही ओनली नहीं कह रही हूँ, बहुत सारी चीज़ है जो हम सुन के भी सीखते हैं। आइडिया होता है कोई सब्जेक्ट के प्रति, तो ये अगर नॉलेज आपके पास है तो ये नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस देगा मतलब आप इंटरव्यू में नर्वस नहीं होंगे, आप आई कांटेक्ट में बात कर पाएंगे, जो भी सवाल आपको पूछा जाएगा उसका सही माने निकाल कर आप उनका आंसर दे पाएंगे। तो दैट कॉन्फिडेंस आपके अंदर देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा सामने वाला, अगर आपको खुद के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कहाँ से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा, उनके अंदर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्रॉपर नॉलेज एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। आई मीन जब आप प्रिपरेशन लेंगे उस टाइम में आप प्रॉपर नॉलेज रखिए उस सब्जेक्ट के प्रति, देन इंटरव्यू में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। फोर्थ इज़ दैट एबिलिटी टू लिसनिंग। येस, यू हैव टू बी अ गुड लिसनर।
सामने वाला कुछ पूछ रहे हैं, आप कुछ और आंसर दे रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। मतलब वो समझ जाएंगे कि आपका कैपेसिटी नहीं है सुनने का। अगर आप कैपेसिटी सुनने का नहीं है, जब आप काम करेंगे पैसेंजर्स का बात ही नहीं सुनेंगे, आपका को एम्प्लॉय का बात ही नहीं सुनेंगे, आपका बॉस का बात ही नहीं सुनेंगे, आप काम कैसे करेंगे? तो यू हैव टू बी अ वेरी गुड लिसनर। पहले सुनिए वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद जवाब दीजिए। जवाब देने का जल्दबाजी मत करिए। नंबर 5 इज दैट पोलाइटनेस। यस, यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। कोई एरोगेंस का जगह नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो चीज़ ये जो इंडस्ट्री सिखाते हैं, आपके अंदर एक पोलाइटनेस लाना, सबके साथ पोलाइटली बात करना पड़ेगा, आपका जो सबऑर्डिनेट है उनके साथ भी, आपके बॉसेस के साथ भी। तो ये पोलाइटनेस आपका, अगर आप सच में पोलाइट है तो ही आप में झलकेगा। इसीलिए आप अपना जब तैयारी करेंगे उसके साथ साथ पोलाइटनेस का तैयारी भी करिए कि कैसे पोलाइटली लोगों से बात किया जाए, एरोगेंटली लोगों से बात ना किया जाए। इसके बाद आएगा गुड बॉडी लैंग्वेज। यू हैव टू हैव अ वेरी गुड बॉडी लैंग्वेज। आप बैठ गए, अपने हाथ को टेबल के ऊपर ऐसे रख दिया, या फिर आप कुछ कर रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, ये सारी चीज़ आपको अवॉइड करना पड़ेगा। सो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर मेरे कुछ एक वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा, आप कुछ सीखेंगे। नेक्स्ट इज दैट्स द गुड कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, इसीलिए आप प्रैक्टिस करिए, खुद को तैयार करिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलती हूँ। देन हाउ टू रिस्पेक्ट अदर। आपको ये सीखना पड़ेगा कि रिस्पेक्ट आप कैसे करेंगे सबको, क्योंकि विदाउट रिस्पेक्ट इस इंडस्ट्री में कोई जगह नहीं है। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इसके बाद आएगा आपका कैपेबिलिटी टू हैंडलिंग सिचुएशन। वहाँ पे आपको डिफरेंट सिचुएशंस दिया जाएगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कैसे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसको आप कैसे ठंडे दिमाग पे करते हैं, ये सारा चीज़ वे पे देखा जाएगा। सो दैट क्वालिटी यू हैव टू हैव। एंड लास्ट इज़ दैट योर पॉजिटिव एटीट्यूड। हर बात में आपको पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं सब क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, बट अगर आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है, उस चीज़ को भी आप अच्छी तरह से हैंडलिंग कर सकें। तो चलिए, मुझे लगता है कि आपको मैं कुछ सिखा पाई हूँ, एंड इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए जब आप तैयारी करेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छे लगे, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। फिर आऊँगी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।